साधु को राजा से कैसे मांगना चाहिए? जैसे श्रेष्ठ अर्धांगिनी पतिव्रता नारी अपने पति से संकल्प मांगती हो। संकल्प ले लिया, क्योंकि जब धर्मपत्नी कोई बात मांगती है तो पहले पूरा प्रोजेक्ट बनाती है, जैसे आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट बनाता है। अहाते में पति को बांधती है, कहा ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, राम सपथ तुम्हें सत्य कहूं, जो मन करे। राम जी की सौगंध है, रघुकुल की सौगंध है, जो मांगना हो मांग ले। अरे जैसे राम शपथ लिया सरकार ने, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का टीका, कर जोरी मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष। मांग दिया, प्राण निकाल लिया साहब। पूरी रचना जैसे बनाई जाती है वैसे साधु को, संत को श्रेष्ठ से, राजा से श्रेष्ठ, वणिक से, जिससे भी पूरी रचना बनाकर। विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा? अनुज समेत देव रघुनाथा। राम नहीं चाहिए, रघुनाथ चाहिए। राम नहीं मांगा। राम का क्या काम हुआ? श्री अवध में राम। और जब राम जी मार्ग में चलेंगे यज्ञ रक्षा के लिए, तो वहां राम नहीं चाहिए। राम मने बालक। अब ये संघार लीला प्रारंभ हो रही है, वहां राम काम नहीं आएंगे, वहां अनुज समेत देहु रघुनाथा, पांडव महा सायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। तब रघुनाथ चले बले आगे। भगवान जब संघार लीला में सम्मिलित होने जा रहे, यज्ञ रक्षा करने जा रहे हैं, तो बाबा विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे राम नहीं चाहिए, मुझे रघुनाथ चाहिए। आपके वंश के नाथ को हम मांगने आए हैं। राम धरे रहो, हमको तो मेरा रघुनाथ चाहिए है? अस्ति समूह देख रघुराया, पूछी मुनिन लाग यति दाया। फिर भगवान ने वहां संकल्प लिया अरण्यकांड में, निश्चर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन की, सकल मुनिन के आश्रमन, प्रभु जाय जाय सुख दी। मुझे रघुनाथ मांगने आया हूँ, राम नहीं मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, उहाँ निश्चर बध में भोग बसनाथा। सोनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चक्रवर्ती जी थरथरा गए हो, क्यों? मांगे पर बड़े बड़े थरथराए जाते। गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर लिखा है, आपने सुना होगा भाव। हाँ, विश्वामित्र जी कह रहे हैं असुरों का समापन होगा, मैं अपने स्वामी को प्राप्त कर जाऊंगा। निश्चर बध, मैं सनाथ हो जाऊंगा। चक्रवर्ती जी बोले, चौथे पन पायों सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। चार पुत्र चतुर्थ पर्ण में आए, आपने सोच करके नहीं मांगा। सेना ले जाइए, कोष ले जाइए, कहिए मैं चलूं, नहीं प्राण ले लीजिए। राम नहीं। देखिए चक्रवर्ती जी ने जो कहा, ये बाबा विश्वामित्र जी को बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? हम मुनि हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, राम जी में मेरा इतना प्रेम नहीं जितना चक्रवर्ती जी का राम जी में प्रेम है। यह देखकर विश्वामित्र जी गदगद हो गए।
हृदय हर्ष माना मूढ़ी क्या। प्रभु के प्रति जो अनुराग है चक्रवर्ती जी का, यह देख करके बहुत अच्छा लगा। राम जी में प्रेम हो, रामचरित में दृढ़ता हो, निष्ठा हो, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय जय हरि रंग रही अरण्य कांड। ते धन्य। काश हम लोगों को भी धन्यता प्राप्त हो। अब जब महाराज तैयार ही नहीं हुए, तब विश्वामित्र जी ने गुरु जी की ओर देखा। इसको समझना होगा। यहां समझने की दो बात है। जब तक वस्तु सामग्री सुख हमको प्राप्त नहीं हुआ होता है, तब तक तो उसको हम गुरु का, कृपा का, पिता का, यज्ञ का, भगवान का मानते हैं। और जैसे मिल जाता है हम अपना मानना शुरू कर देते। ये जिंदगी किसकी है? अरे जिंदगी एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर। मनुष्य के पास जो भी उपस्थित हुआ सामान है, सामग्री है, ऐश्वर्य है, भगवान की कृपा है साहब। ये जो मानेगा वो आनंद में रहेगा। जैसे हमने अपना माना तो फिर देखो, भोगो, पाओ। हम हमारा, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। चार पुरुषार्थ हैं हमारे आपके साथ, हमारे आपके हाथ, हमारे आपके पास। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम, इसके लिए किसी को प्रयास नहीं करना है। अर्थ के लिए प्रयास करने पर भी यदि प्रारब्ध में नहीं है तो वो मिलना नहीं है। अरे ये क्या? फिर किसके लिए करना? धर्म के लिए और मोक्ष के लिए। अर्थ मेहनत करने के बाद भी यदि प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। जगत में होनहार बलवान, जिसे कोई ना समझो झूठी, जिसे कोई ना समझो झूठी। होनी को बल होनी को परताप एक दिन पर बीती। अर्जुन, होनी को परताप अर्जुन पर बीती। होनी को परताप एक दिन अर्जुन पर बीती। वही अर्जुन वही बाण, अरे हाँ वही अर्जुन वही बाण, गोपियां भिल्लण ने लूटी। अरे कोई ना समझो झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। होनी को परताप एक दिन नलू पर बीती। 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 घासी राम चेत मन मूरख, घासी राम चेत मन मूरख, 84 छूटी। इसे कोई ना समझो झूठी। जगत में होनहार बलवान, इसे कोई ना समझो झूठी, इसे कोई ना समझो झूठी। अर्थ के लिए और सुख के लिए मेहनत करने से न अर्थ आएगा न सुख आएगा। प्रारब्ध में नहीं है
अंधरा बढ़े, अंधा आदमी रसरी बटे और पीछे से पड़वा खाए। कहावत है क्या कमला भैया? अंधा बटे और पड़वा खाए, अंधरा के हाथ में पड़वा आए। यदि प्रारब्ध में अर्थ नहीं है और अर्थ है तो सुख नहीं है। आप कितना कमाएंगे, घर में 2-4 लोग अस्पताल में पड़े रहेंगे। सुख सुलभ, अरे भैया तो अस्पताल में न पड़े रहें और कम कमा के सुख मिले, उपाय क्या है? धर्म। मनुष्य को केवल धर्म का संग्रह करना चाहिए, अर्थ का नहीं। अर्थ यहां लिखा होगा तो खुद दौड़ के आएगा। लेकिन ये आदमी इतना विचित्र है साहब, धर्म तो पीछे रखे, अर्थ के पीछे एकदम लंगोटा लगा के पड़ा रहता है। का अर्थ आएगा तो सुख देगा। दिल्ली में एक मैया थी, उसका बड़ा ममत्व था मेरे में। बाली नगर में राजा गार्डन में रहती थी वो। जी भैया, धूत आंटी, बहुत प्रेम था। मैं दिल्ली में किसी कोने में रहूं और डिबिया में हलवा बना के, लड्डू बना के, स्कूटर से, गाड़ी से, कैसे भी वो पहुंच ही जाती थी। अब वो नहीं आती थी तो फ़ोन करती तो मैं उसको देखने चला जाता था। खूब भगवान की कृपा थी। लेकिन उसको एक बीमारी ऐसी थी कि वो केवल 2 कौर खा सकती थी, कंठ तक जा सकता था, फिर वो स्वयं वोमिट करती थी। बच्चे 2 लायक, पति भी खूब प्रेम करते थे। ऐसी कभी कभी उम्र से महाराज मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा माई भगवान का स्मरण करो, उसको सुख मिले, इसलिए मैं केवल उसको मिलने जाया करता था। दिल्ली जाता था तो अवश्य जाता था, बड़ी ममता थी। और तब मैं चॉकलेट खाया करता था तो चॉकलेट रखी रहती थी। हाँ, फ्रूटी बहुत पीते थे, फ्रूटी रखती थी। जो मुझे प्रिय ठाकुर जी को वो जरूर रखती थी। ममता इतनी, बस ठीक हो जाऊं महाराज, कृपा। मैंने अनुभव किया उस माई के प्रसंग से, अर्थ कितना भी एकत्र कर लो, यदि प्रारब्ध में सुख नहीं है तो नहीं मिलेगा। अस्तु, अर्थ के लिए तो परेशान होने नहीं साहब। ये 15 अनर्थ का कारण है अर्थ। गीता प्रेस जी से जो लोग कल्याण मंगाते होंगे, 2 वर्ष पहले कल्याण की एक प्रति में अर्थ के 15 अनर्थ कारण लिखे। आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लीजिएगा। सब बताएंगे तो पढ़ेगा कौन। अब फिर कभी तो धर्म के लिए जब हम यत्न करेंगे तो धर्म हमारा संहार करेंगे। क्यों? धर्म सत्य के संगी हैं। धर्म और सत्य को आप अलग नहीं कर सकते। यद्यपि गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, माताएं सचिव जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, सब लोग परमात्मा को विदा कराने के लिए ही वन में आए थे, लेकिन भगवान ने कह दिया भैया, पूज्य पिताजी रघुवंश हमारा, आपका, प्रजा का, माताओं का, गुरु जी का, सबका धर्म व्यवहार और सत्य सिद्धांत आप जानते हैं। अस्तु, सत्य को सन्मुख रखकर पूज्य पिताजी ने शरीर का त्याग कर दिया। हम सबको उसी सत्य और धर्म आचरण का व्यवहार करना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो अच्छा लगे हमको कह दो, वही मैं करूँगा। अब क्या कहेंगे? पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ संन्यास, ब्रह्मचर्य में कहीं भी धर्म और मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए। अर्थ प्रारब्ध से प्राप्त होता है और अर्थ प्राप्त भी हो गया तो यदि सुख लिखा होगा तभी सुख मिलेगा, नहीं है सुख भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थ के ढेरी पर बैठे रहो आप, सुख नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। धर्म के लिए जो यत्न करता है उसका अर्थ भी सकुशल रहता है, सुख भी प्राप्त होता है और स्वतः ही मोक्ष गति में लीन हो जाता है। भक्ति पथ का पुजारी बन जाता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है।